ये किस्सा सुल्तान महमूद गजनवी की ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या है, जिसमें बादशाह ने आम लोगों के दरमियान रहकर इनकी हरकत और सिकानात को समझने की कोशिश की। एक रात सुल्तान ने फैसला किया कि वो भेस बदल कर अवाम में जाएगा ताकि इनके हालात से आगाह हो सके। सुल्तान ने एक सादा लिबास पहना और निकल गया और शहर की गलियों में घूमने लगा। जब वो चलते चलते शहर के एक सुनसान इलाके में पहुंचा तो इसे कुछ आदमियों का गिरोह दिखाई दिया। सुल्तान ने करीब जाके देखा तो मालूम हुआ कि वो लोग चोर हैं और किसी वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सुल्तान ने अपना हुलिया ऐसा बनाया कि कोई ऐसे पहचान न सके। चुनांचे वो इनके करीब जाके खड़ा हो गया। चोरों ने इसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सुल्तान महमूद ने फौरन जवाब दिया, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ। आज रात मैं तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूँ। चोरों ने उसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया और सब ने बैठकर अपनी महारतें बयान करना शुरू की। एक चोर ने कहा, मेरे कानों में ऐसा कमाल है कि जब कुत्ता भौंकता है तो मैं फौरन जान लेता हूँ कि कोई अमीर शख्स करीब है या कोई अहम मकाम पर हम पहुँच चुके हैं। दूसरे चोर ने अपनी महारत बताई, मेरी आंखें ऐसी हैं कि रात की तारीकी में जिसे भी देख लूं, दिन की रोशनी में इसे फौरन पहचान लेता हूं। तीसरे चोर ने कहा, मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं दीवारों पर चढ़ सकता हूं और किसी भी कफल को तोड़ सकता हूं। चौथे चोर ने कहा, मेरी नाक में ये खासियत है कि मैं जमीन की मिट्टी सूंघ कर जान लेता हूं कि दौलत कहाँ दफन है। पांचवें चोर ने फखरिया कहा, मेरे हाथ में इतनी महारत है कि जब मैं रस्सी फेंकता हूं तो वो महल के बुलंद तरीन दीवार पर जाकर जकड़ जाती है और मैं इस पर चढ़ जाता हूं। अब सबकी नजरें सुल्तान महमूद पर थी। उन्होंने कहा, अब तुम अपनी महारत बयान करो, तुम में क्या खास बात है? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी दाढ़ी में ये कमाल है कि जब भी कोई मुजरिम पकड़ा जाता है इसे मेरे सुपुर्द किया जाता है। अगर मैं अपनी दाढ़ी को हिलाऊं तो वो फौरन रिहा हो जाता है। ये सुनकर सब चोर हैरान हुए और कहा, तू तो हम में सबसे ज्यादा कीमती साथी है, क्योंकि मुश्किल वक्त में हमें तुम्हारी दाढ़ी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद चोरों ने अपनी वारदात का आगाज किया। वो सब सुल्तान महमूद को साथ लेकर इसके अपने महल की तरफ बढ़े। रास्ते में एक मकाम पर पहुंचकर एक कुत्ता भौंकने लगा तो पहला चोर बोला, ये भौंकना हमें बता रहा है कि हम किसी अमीर आदमी के करीब हैं। दूसरा चोर आगे बढ़ा और जमीन को सूंघ कर कहने लगा, यहाँ जरूर खजाना दफन है। तीसरे चोर ने अपनी महारत दिखाई और महल के बुलंद दीवार पर रस्सी फेंकी, जिससे वो सब दीवार के पार पहुंच गए। चौथे चोर ने जमीन को खोदकर खजाना निकाला और सब ने मिलकर अशरफियों और कीमती सामान को अपनी तेलियों में भर लिया। सुल्तान महमूद ने खामोशी से सब कुछ देखा और उनकी हर एक हरकत को नोट किया। जब अपनी लूट का माल छुपा चुके तो सुल्तान ने इनकी जगह को याद कर लिया और फिर किसी तरह इनकी नजरों से बचकर महल वापस आ गया। अगले दिन सुल्तान महमूद ने अपने दरबार में ऐलान किया कि रात के वक्त महल से खजाना चोरी हो गया है। ये सुनकर सिपाही फौरन हरकत में आ गए और शहर भर में चोरों की तलाश शुरू कर दी। सुल्तान ने खुद इन्हीं चोरों की पनाहगाह बता दी और चोर एक एक करके गिरफ्तार हो गए। जब इन्हें दरबार में पेश किया गया तो एक चोर जो रात के अंधेरे में लोगों को पहचानने की महारत रखता था, फौरन सुल्तान को तख्त पे बैठा देखा तो अपने साथियों से बोला, ये वही शख्स है जो रात को हमारे साथ था। सब चोर खौफ के मारे कांपने लगे और रहम की भीख मांगने लगे। उन्होंने सुल्तान से दरख्वास्त की कि ए बादशाह, अब तू अपनी दाढ़ी हिलाकर हमें रिहा कर दो, जैसे कि तुमने रात को कहा था। सुल्तान महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी दाढ़ी सिर्फ इन लोगों के लिए हिलती है जो अपनी इस्लाह करते हैं, तुम जैसे चोरों के लिए नहीं। फिर इसने हुक्म दिया कि सबको सजाए मौत दी जाए।
سلطان محمود نے چالاکی اور دانشمندی سے چوروں کا خاتمہ کیا اور اپنے خزانے کو بھی بچا لیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔